अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक फ्लूइड्स के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ्लूइड या द्रव्य क्या होता है? तो जिसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है किसी भी बाह्य बल के लिए, यानी अगर किसी स्टेट ऑफ मैटर पर हम बाह्य बल लगाएं और वो कोई आंतरिक विरोध उत्पन्न ना करे तो उसे फ्लूइड कहते हैं। इस श्रेणी में हम लिक्विड और गैस इन दोनों को रख सकते हैं। जबकि सॉलिड के अंदर, ठोसों के अंदर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो ठोस उस बाह्य बल के विरोध में एक आंतरिक बल उत्पन्न करते हैं जिसके कारण प्रत्यास्थता उत्पन्न होती है। लेकिन इस तरह का गुण फ्लूइड्स के अंदर नहीं पाया जाता। इंटरनल रेजिस्टेंस का गुण फ्लूइड्स के अंदर, द्रव्य के अंदर नहीं पाया जाता। इसी तरह से अब दूसरा है स्थिर या स्टेडी फ्लो क्या होता है। जब फ्लूइड मूव करता है किसी पाइप के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर तो स्टेडी फ्लो क्या, स्थिर फ्लो क्या होता है? तो यदि हर एक बिंदु के, फ्लो के हर एक बिंदु पे वेलोसिटी का मान कांस्टेंट रहता है या हर एक कण अपने पीछे वाले कण के, हर एक कण अपने आगे जाने वाले कण के पाथ को फॉलो करता है और उसकी वेलोसिटी, उसका वेग उतना ही रहता है, तो ऐसे फ्लो को स्थिर कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। अब है धारा रेखीय फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो। यदि द्रव्य लाइन ऑफ स्टेडी फ्लो, यानी उसके अगर किसी बिंदु पर वेलोसिटी का मान कांस्टेंट है तो इस तरह का अगर फ्लो होगा, या पार्टिकल अपने पीछे आने वाले पार्टिकल को, पीछे आने वाला पार्टिकल अपने आगे जाने वाले पार्टिकल को फॉलो करता है, उसके पाथ को फॉलो करता है और उसकी वेलोसिटी वही रहती है जो उसके आगे जाने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। लेकिन यदि वेलोसिटी, वेग का मान एक क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, एक मैक्सिमम वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो किसी भी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर वह स्ट्रीम लाइन फ्लो की तरह फ्लो करता है और उससे अधिक वेलोसिटी पर वो टर्बुलेंट फ्लो की तरह फ्लो करता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हुई? वह अधिकतम वेग जिससे कम वेग पर वह स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है और उससे अधिक वेग होने पर वह टर्बुलेंटली फ्लो करता है। अब शुद्ध प्रभाव होता है उसका, तो उसे हम ऐसी वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग कहते हैं। अब फ्लूइड जो होते हैं, आदर्श फ्लूइड जो होते हैं, वो असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड के केस के अंदर ये चीज़ लागू होती है कि लिक्विड को हम दबाएं तो उसके आयतन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि ठोसों में होता है। लेकिन गैस इस गुण की पालना नहीं करता। गैस को हम असंपीड्य नहीं मान सकते। जब गैस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आयतन में परिवर्तन आ जाता है और वह जैसे जैसे उस पर बल लगाएंगे वैसे वैसे उसके आयतन में कमी आती जाएगी बाह्य बल लगाने पर। तो गैस जो होगा वो असंपीड्य की कैटेगरी में नहीं आता, गैस संपीड्य है, द्रव है। जबकि लिक्विड जो होते हैं उनको आदर्श रूप में लगभग हम असंपीड्य मान सकते हैं। तो आदर्श जो फ्लूइड होता है उसका गुण होता है कि वह असंपीड्य होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं विस्कोसिटी या श्यानता। ये क्या होती है? जब लिक्विड फ्लो करता है या द्रव्य मूव करता है तो उसकी अलग अलग लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। अलग अलग जो उसकी सतह हैं उनके वेग के मान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर इन सतहों के बीच में
रिलेटिव मोशन के कारण वो लिक्विड के फ्लो को उसको का विरोध करे, तो ऐसे गुण को हम श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। इन सारी परिभाषाओं को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम आदर्श लिक्विड को, फ्लूइड को डिस्क्राइब करेंगे तो हम कुछ एक शब्दों का यूज़ करेंगे, जैसे कि उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, धारा रेखीय प्रवाह है, जो द्रव्य है वो असंपीड्य है, इनकम्प्रेसिबल है। तो इस तरह के जब शब्दों का यूज़ करेंगे तो उसकी परिभाषा हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वो है जो बाह्य बल को लगाने पर उसमें किसी भी तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध ना हो, तो पदार्थों के इस गुण को, जब जिसमें ऐसा गुण पाया जाता है, उसे फ्लूइड कहते हैं। ठोसों के अंदर ठोस जो होते हैं वो बाह्य बल का विरोध करते हैं। जब वो बाह्य बल का विरोध करते हैं तो उस बाह्य विरोध के कारण उसमें प्रत्यास्थता का गुण उत्पन्न होता है, लेकिन फ्लूइड्स के अंदर इस तरह का गुण नहीं पाया जाता। स्थिर वेग, स्थिर क्या होता है, फ्लो क्या होता है? जब हर एक बिंदु, हर एक पार्टिकल अपने आगे जाने वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करे और उसकी वेलोसिटी भी वही रहे जो उसके आगे जाने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो इस तरह के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्थिर फ्लो कहते हैं। यदि वेग का मान किसी क्रांतिक वेग से अधिक हो जाए, क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक हो जाए, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है असंपीड्य द्रव। असंपीड्य द्रव वो होते हैं जिनमें बाह्य बल लगाने पर उसके आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना आए। लिक्विड्स को हम इस तरह की कैटेगरी के अंदर मान सकते हैं, लेकिन गैसेस के अंदर, गैस के अंदर जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आयतन में कमी आती है, तो गैस को असंपीड्य नहीं माना जा सकता, लेकिन लिक्विड को, द्रव्यों को कुछ हद तक हम संपीड्य मान सकते हैं, क्योंकि इनके आयतन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आते। विस्कोसिटी या श्यानता, जब लिक्विड फ्लो करता है, गति करता है, तब उसकी जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनमें वेग का मान अलग अलग होता है, और ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, ये जब रिलेटिव मोशन के कारण लेयर्स एक दूसरे में घर्षण बल उत्पन्न करती हैं और एक दूसरे की वेग का विरोध करती हैं, तो द्रव्यों के इस गुण को हम श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं।